दोस्तों, एक 25 साल का पुलिस वाला आज एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बनाने वाला था जिसकी उम्र महज 17 साल थी। वो पुलिस वाला उस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है और अपने कमरे में ले जाकर उसके बदन के सारे कपड़े उतारता है और अपने बदन के भी सारे कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग करीब 1 से 1.5 घंटे उसके साथ संबंध बनाता है और फिर उसके बाद जब वो थक जाता है तो फिर उसी के पास सो जाता है। दोस्तों, जब वो थक कर सो जाता है तो उसके कुछ देर बाद वो लड़की फिर से उससे डिमांड करती है और कहती है कि अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, एक बार तुम मेरे साथ फिर से संबंध बनाओ। वो पुलिस वाला जो होता है उस लड़की की बात सुनता है और फिर एक बार फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है और संबंध बनाते बनाते जब फिर से वो थक जाता है तो फिर वो हार थक कर उसी के पेट पर फिर से लेट जाता है। और उसके बाद कुछ देर और बीतते हैं तो फिर वो लड़की फिर से डिमांड करती है और कहती है कि अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तुम मेरे साथ एक बार फिर से संबंध बनाओ। वो पुलिस वाला इससे परेशान हो जाता है और उस लड़की को समझाता है, किसी तरीके से समझाता है, समझा बुझा कर उसे सुला देता है। और जब सुबह होती है वो नहा धोकर अपनी वर्दी पहनकर अपने पुलिस स्टेशन जाता है और फिर वो पूरे दिन उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है कि आखिर एक 17 साल की लड़की की इतनी काम वासना कैसे जाग जाती है और किस तरह से वो इतना ज़्यादा संबंध बनाने के बारे में सोचती है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। पुलिस वाला फिर से घर जाता है और फिर उसी लड़के के साथ संबंध बनाता है और फिर 2 घंटे 3 घंटे संबंध बनाने के बाद हार तक कर फिर से लेटता है तो लड़की फिर से वही डिमांड करती है कि अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तुम मेरे साथ और संबंध बनाओ। वो पुलिस वाला फिर से एक बार संबंध बनाता है और दोबारा जब लेट जाता है तो फिर वो लड़की डिमांड करती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ। उस रात भी वो पुलिस वाला उसे समझा बुझा कर सुला देता है और जब सुबह होती है तो वो अपने दिमाग में एक ख्याल लाता है कि ज़रूर मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर ये 16-17 साल की लड़की को इतनी काम वासना कैसे जागती है और वो इतने ज़्यादा संबंध बनाने के बारे में क्यों सोच रही है। वो पुलिस वाला जब उस लड़की के माता पिता के पास जाता है और बताता है कि आपकी बेटी के साथ मैं संबंध बना रहा था और मैं 2-3 बार उसके साथ संबंध बनाया, फिर भी वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है और बार बार वो मुझे संबंध बनाने के लिए परेशान करती है, आखिर ऐसा क्यों होता है, एक 16-17 साल की लड़की इस तरह उसकी काम वासना क्यों जाग रही है। दोस्तों, जब इतनी बात वो उसके माता पिता से कहता है तो उसके माता पिता जो होते हैं अपनी बेटी के बारे में एक ऐसा राज बताते हैं जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसके माता पिता ने आखिर क्या जवाब दिया और क्या राज बताया, जब वो राज आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक माता पिता अपने 16-17 साल की लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्या उसके साथ इस तरह की वारदात करवा सकते हैं। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ में दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये घटना है बिहार की। बिहार का एक ज़िला लगता है छपरा और छपरा ज़िले में एक गांव आता है रसूलपुर। उसी रसूलपुर में एक संदीप नाम का व्यक्ति रहता था। संदीप मजदूरी मेहनत करता था और उसके पास 5 बेटियां थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बेटी का नाम निशा था और बाकी बेटियां जो थी उसकी छोटी छोटी बेटियां थी। उसकी पत्नी थी। वो मजदूरी मेहनत करता था और मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था, अपना परिवार चलाता था। इसी तरीके से कुछ दिन बीतते गए। दोस्तों, एक दिन की बात है, शाम के करीब 9:30 बज रहे थे। संदीप के घर में कुछ बदमाश घुस गए, लगभग 2-3 बदमाश घुस गए और फिर उसकी जो निशा नाम की बेटी थी वो अपने बाथरूम में नहा रही थी। जब वो बदमाश संदीप के घर में घुसते हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर सारे परिवार वालों को मारने पीटने लगते हैं और लूटपाट मचाने लगते हैं। जो निशा होती है वो बाथरूम में रहती है और एक बदमाश उसके बाथरूम में घुस जाता है। इसी तरीके से जब वो लूटपाट करते रहते हैं तभी उसकी एक छोटी बेटी होती है जो किसी तरीके से चुपके से घर से बाहर चली जाती है और गांव वालों को हल्ला करके बता देती है कि मेरे घर में बदमाश घुस गए हैं और मेरे परिवार वालों को मार रहे हैं और मेरे घर में लूटपाट कर रहे हैं। इतनी सूचना जब गांव वालों को मिलती है तो गांव वाले वहां पर मौजूद हो जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसकी सूचना पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस वाले वहां मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर उन तीनों बदमाशों को अपने हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस वालों में दोस्तों एक 25 साल का पुलिस वाला होता है जिसका नाम अजीत होता है। अजीत जो होता है पुलिस वाला, वो तीनों बदमाशों को हिरासत में लेता है और मार पीट कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए थाने लेकर चले जाते हैं। और फिर जब वो पुलिस वाला उसकी निशा नाम की जो 17 साल की बेटी होती है जब उसे देखता है तो वो निशा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत की बला थी
और इतनी प्यारी थी कि एकदम परी की जैसे लगती थी। और जब अजीत निशा को देखता है तो उसे देखते ही उसके ऊपर मोहित हो जाता है और उसके ऊपर दिल हार जाता है और उसे अपने साथ रखना चाहता है, उसे अपनी और उसके साथ शादी रचाना चाहता है। दोस्तों वहाँ पर तो अजीत कुछ नहीं कहता है और सीधे उन बदमाशों को लेकर थाने चला जाता है। तीनों बदमाशों को वहाँ पर मारता पीटता है और कहता है कि तुम लोगों ने उनके घर पे क्यों चोरी की। तो बदमाश कहते हैं कि साहब खाने को कुछ नहीं थे और इसी तरीके से हम लोगों ने उनके घर पे चोरी की जिससे हमारे परिवार में कुछ खाना मिल जाए। दोस्तों वो अजीत नाम को जो पुलिस वाला होता है उन बदमाशों को जेल में डाल देता है। जब सुबह होती है अजीत निशा के घर जाता है और उसके पिता संदीप से मिलता है और उसकी माता से मिलता है और कहता है कि मुझे आपकी बड़ी बेटी जो 17 साल की है निशा बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं उसे प्यार करने लगा हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोगों से इजाज़त लेने आया हूँ कि क्या आप लोग अपनी बेटी निशा की शादी मुझसे करेंगे। संदीप जो होते हैं बेहद ही गरीब होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है साहब, इसके बारे में हम अपनी बेटी से पूछ लेंगे और फिर सोच समझकर आपको कल जवाब देंगे। सुबह होती है तो एक बार फिर से अजीत उनके घर जाता है और फिर पूछता है कि बताइए चाचा, आखिर आपका जवाब क्या आया। तो संदीप जो होते हैं शादी करने के लिए मान जाते हैं और फिर देखते देखते शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और निशा और अजीत की शादी हो जाती है। अजीत निशा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है और फिर उसे अपने घर बिठा देता है। उसका कमरा सजाया जाने लगता है और लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उसका कमरा सजा दिया जाता है और फिर निशा को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। दोस्तों अजीत और निशा की पहली सुहागरात थी। उस दिन अजीत अपने पत्नी के पास बैठता है, उससे बातचीत करता है और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने लगते हैं। अजीत जो होता है 2 बार अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, यानी निशा के साथ संबंध बनाता है और फिर जब हार थक जाता है तो फिर वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद निशा कहती है कि अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप मेरे साथ और संबंध बनाओ। निशा के कहने पर एक बार फिर से अजीत उसके साथ संबंध बनाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर से सो जाता है। और उसके बाद कुछ देर बाद फिर निशा उसे जगाती है और कहती है कि अभी भी मेरी इच्छा कर रही है, मेरे साथ और संबंध बनाओ। अजीत जो होता है इसके इस रवैये से परेशान हो जाता है और किसी तरीके से निशा को समझाता है और समझाने के बाद उसे सुला देता है। सुबह होती है, उठता है, नहाता धोता है, अपनी वर्दी पहनता है और अपने थाने चला जाता है। लेकिन पूरे दिन अजीत थाने पर बैठकर सिर्फ यही सोच रहा होता है कि एक 17 साल की लड़की का इतना ज़्यादा काम वासना कैसे जागता है और उसकी इच्छा पूरी ही नहीं होती, आखिर बात क्या है। पूरे दिन इसी टेंशन में रहता है। शाम को घर पहुंचता है और फिर अपनी पत्नी निशा के पास जाता है तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। 2-3 बार संबंध बनाता है और जब हार थक जाता है तो फिर लेट जाता है। दोबारा फिर से निशा उसी तरह की बात करती है जिस तरह से पहले दिन बात करती है। बार बार कहती है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप मेरे साथ और संबंध बनाओ। दोस्तों इसी तरीके से अजीत परेशान हो जाता है और फिर उसे उस दिन भी समझाता है और सुला देता है। और सुबह होते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्यालात आते हैं कि इस बात का पता ज़रूर लगाऊंगा कि आखिर एक 17 साल की लड़की को इतना ज़्यादा काम वासना कैसे जागती है। वो सुबह उठता है, नहाता है और नहाने के बाद अपना वर्दी पहनता रहता है। तभी अचानक उसे टेबल पर एक दवा दिखाई देते हैं, एक टेबलेट दिखाई देता है। जो टेबलेट अजीत समझ नहीं पाता कि आखिर ये दवा किस चीज़ की दवा है और उस दवा को उठाकर अपने जेब में डाल देता है। दोस्तों अजीत जब अपने थाने जाता है तो रास्ते में एक हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पर ले जाकर वो दवा एक लेडी डॉक्टर को दिखाता है और फिर पूछता है कि आखिर ये दवा किस चीज़ में काम आता है, इस दवा का क्या काम है। जब अजीत उस लेडी डॉक्टर को वो दवा दिखाता है तो वो लेडी डॉक्टर जो होती है वो दवा देखकर परेशान हो जाती है और अजीत को बताती है कि ये दवा एक शक्तिवर्धक दवा है जिसे खाने के बाद काम वासना काफ़ी ज़्यादा जागती है और जो भी खाएगा उसे बार बार संबंध बनाने का उसका मन करेगा। अजीत समझ जाता है कि आखिर उसकी पत्नी निशा बार बार उसके साथ संबंध बनाने को क्यों बोलती है और उसकी इच्छा इतना क्यों होती है। अजीत वो दवा लेकर सीधे अपने थाने ना जाकर सीधे अपना ससुराल पहुंच जाता है, यानी कि निशा के माता पिता के पास पहुंच जाता है। और फिर वहां पर पहुंचने के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचता है तो उसके माता पिता जो होते हैं उसे बिठाते हैं, उसे पानी देते हैं, उससे बातचीत करते हैं, चाय पानी देते हैं और फिर कहते हैं कि दामाद जी बैठिए, कुछ देर और रोके, उसके बाद चले जाना। लेकिन अजीत जो होता है कहता है कि नहीं, मुझे थाने जाना है, मैं आप लोगों से एक जानकारी लेने आया हूँ आपकी बेटी के बारे में। उसके माता पिता जो होते हैं वो डर जाते हैं कि आखिर उसकी बेटी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन अजीत कहता है कि आपकी बेटी जो है निशा, जब भी मैं उसके साथ संबंध बनाता हूँ, 2-3 बार 4 बार संबंध बनाता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है और बार बार वो
संबंध बनाने के लिए मुझे परेशान करती रहती है। आखिर 17 साल की एक लड़की को इतनी ज़्यादा कामवासना कैसे जागती है और क्यों वो बार बार संबंध बनाने के लिए मुझे परेशान करती है, इसके पीछे का राज क्या है। जब इतनी बात संदीप सुनता है और उसकी पत्नी सुनती है तो हैरान हो जाते हैं। और फिर अजीत जो होता है वो उन्हें डराता धमकाता है और कहता है कि आप लोग अगर इस बात की जानकारी मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आप लोगों से आज के बाद बातचीत नहीं करूंगा और ना आपके घर आऊँगा और ना ही आपकी बेटी को आपके घर आने दूंगा। दोस्तों, वो संदीप जो होता है डर जाता है और पुलिस वाला जो होता है अजीत, उसका दामाद, अपने दामाद को पूरी बातें विस्तार से बता देता है। कहता है दोस्तों कि हम लोग गरीब परिवार हैं और जो निशा की माँ है एक वेश्यावृत्ति का काम करती है, यानी कि एक कोठे पे काम करती है और कुछ कमाई उसकी हो जाती है, कुछ कमाई मैं कर लेता हूँ, जिसकी वजह से इन 5 बेटियों की जिंदगियाँ चलती हैं, इनका भरण पोषण होता है। जब अजीत इतनी बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर वो सवाल करता है कि उसे शक्तिवर्धक दवाइयाँ कौन खिलाता था, आखिर उसके शरीर को इतना विकसित करने की क्या ज़रूरत थी। उसका पिता कहता है कि हम लोग गरीब परिवार थे तो हमने वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ लगातार अपनी बेटी निशा को खिलाया ताकि उसका शरीर बढ़ जाएगा और उसकी उम्र अच्छी हो जाएगी तो वो भी वेश्यावृत्ति के काम में लग जाएगी और फिर हमारे घर का खर्चा अच्छे से चलने लगेगा। दोस्तों, जब इतनी बात अजीत सुनता है तो और वो परेशान हो जाता है और उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है कि एक बाप ने, एक माता ने, एक माँ ने अपनी बेटी को शक्तिवर्धक गोलियां इसलिए लगातार खिला रहे थे कि ताकि उसका शरीर बढ़ जाए और वो वेश्यावृत्ति का काम करे, यानी कि कोठे पर काम करे और उसके घर का खर्चा पानी चले। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद अजीत एकदम से हताश हो जाता है और फिर भी वो अपने सास ससुर को कहता है कि आज के बाद आप वेश्यावृत्ति का काम नहीं करेंगी, जो भी खर्चा आपका होगा मैं दूंगा, आपकी जितनी भी लड़कियां हैं पढ़ेंगी लिखेंगी उनका जो भी खर्चा होगा सारे खर्चे मैं दूंगा, आज के बाद आप वेश्यावृत्ति का काम नहीं करेंगी। उसी दिन से जो संदीप की पत्नी होती है वेश्यावृत्ति का काम छोड़ देती है और फिर एक अच्छी खासी ज़िंदगी लोग जीने लगते हैं। अजीत जो होता है अपने सैलरी से कुछ पैसे अपने ससुराल वालों को देता रहता है और उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी करती रहती है और उसी दिन से वो अपने घर जाता है और फिर अपनी पत्नी निशा को सारी बातें बताता है और सारी चीज़ों को समझाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसका दवा इलाज कराने लगता है। लगभग 5 से 6 महीने निशा का इलाज चलता है और फिर निशा एकदम से ठीक हो जाते हैं और दोनों अजीत और निशा दोनों पति पत्नी अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटने लगते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक 25 साल का पुलिस वाला जो होता है एक गरीब परिवार के घर जाता है और उसकी बेटी से शादी कर लेता है और उसकी बेटी की कुछ गलत आदतें होती हैं उससे जानकारी करने के लिए उसके घर जाता है तो उसे एक और बात पता चलती है कि उसकी जो सास है वेश्यावृत्ति का काम करती है, कोठे पे काम करती है। तो वो जो पुलिस वाला होता है उसे समझाता है और फिर वो काम वो छोड़ देती है और अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक पुलिस वाला जो होता है एक परिवार को सुधार देता है और उसको इज्जत मान सम्मान के साथ जीना बता देता है और इस तरीके से वो लोग अपने घर में इज्जत से मान सम्मान से जीने लगते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस संसार में जितने पुलिस वाले हैं सभी खराब नहीं होते हैं। कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं और आपको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा कि गरीबी को दूर करने के लिए हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं भेजना चाहिए, अपनी बेटी को गलत रास्ते पे नहीं भेजना चाहिए, जिससे हमारी गरीबी दूर हो। अगर गरीबी को दूर करना है तो मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, कुछ पैसे कमाइए और इज्जत की ज़िंदगी जिया जाए। आप भले ही नमक रोटी खा लें लेकिन पैसे के लिए और गरीबी दूर करने के लिए कोई गलत काम ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, किसी सच्ची घटना पर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।